दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो आज हम भारत की जलप्रपातों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जलप्रपात कहते किसे हैं। तो पहाड़ों से जब अधिक ऊंचाई से कोई नदी या नाला जब नीचे की ओर गिरता है तो उसकी जो पतली जलधारा होती है उसे जलप्रपात कहते हैं, और जो उसकी मोटी जलधारा गिरती है उसे हम महाजलप्रपात के नाम से जानते हैं। भारत में बात करें तो भारत में अधिकांश जो जलप्रपात हैं वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, और भारत में जलप्रपातों की संख्या कम है। और जो भारत का प्रमुख जलप्रपात है वो जोग या गसप्पा जलप्रपात है, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसकी बात करें तो ये जलप्रपात जो है जोग या गसप्पा जलप्रपात, ये शरावती नदी पर स्थित है। जोग या गसप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। तो एक एक कर कर हम सभी जलप्रपातों की बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इन सभी जलप्रपातों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे राजस्थान में। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में एक जलप्रपात पड़ता है जिसे हम कहते हैं चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो यह चंबल नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है। इसके बाद ठीक इसके नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 या 5 जलप्रपात हैं, जिनमें से हम मुख्य रूप से सभी जलप्रपातों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलप्रपात की मध्य प्रदेश में जो है धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश में स्थित धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। इसके बाद हम अगले जलप्रपात की बात करेंगे तो कपिलाधार जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात कपिलाधार जलप्रपात। कौन सा है? कपिलाधार जलप्रपात। यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर तीसरे जलप्रपात की बात करेंगे तो मधार जलप्रपात है। मधार जलप्रपात। तीसरा जलप्रपात हमारा मध्य प्रदेश में ही स्थित है, मधार जलप्रपात, जो मधार नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो मधार नदी पर भी बना है। इसके बाद एक और जलप्रपात है जिसे हम कहते हैं कुनासा जलप्रपात। कुनासा जलप्रपात यह भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद सबसे पहले हम आएंगे झारखंड में। तो झारखंड में बात करें तो झारखंड में मुख्य रूप से एक जलप्रपात है जिसे हम घुंडरू जलप्रपात के नाम से जानते हैं। घुंडरू जलप्रपात यह स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। स्वर्ण रेखा, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार इसी भाग में है, तो इसलिए छोटे नागपुर के पठार से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक हमारी निकलती है दामोदर नदी और एक स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही यह बना हुआ है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में फेमस जलप्रपात है जिसे हम कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर बना है। इसी जलप्रपात को हम नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा भी देते हैं। किस जलप्रपात की? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो मैंने पिछले चैनल में जब विश्व की झीलें पढ़ाई थी तो मैंने बताया था ईरी और ओंटारियो, इन 2 झीलों के मध्य में एक जलप्रपात बना है जिसे हम नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और जब हम बात करते हैं नियाग्रा जलप्रपात की तो इन दोनों जो झीलें हैं ईरी और ओंटारियो, इनके बीच ये जलप्रपात बना हुआ है। इस जलप्रपात से विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, और विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है ये दोनों देश सम्मिलित ढंग से करते हैं। जैसे कनाडा में भी उसको विद्युत का प्रवाह जाता है और अमेरिका में भी जाता है, तो दोनों देश मिलजुल कर उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो जब कर्नाटक में हम आएंगे तो कर्नाटक में मैंने अभी बताया था आपको जोग या गरसप्पा जलप्रपात। जोग या गरसप्पा जलप्रपात जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग लिख लेना।
ये किस नदी पर बना है? तो ये शरावती नदी पर बना हुआ है, शरावती नदी पर बना है। इसके बाद हम बात करते हैं कला जलप्रपात की। तो कांची कला जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कांची कला जलप्रपात। जलप्रपात ये किस नदी पर बना हुआ है? तो कांची कला जलप्रपात की बात करें तो ये वरही नदी, कर्नाटक में बहती है वरही नदी, उस पर यह बना हुआ है। इसके बाद एक कर्नाटक में और स्थित है बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात की बात करें तो बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर स्थित है। सीता नदी कर्नाटक में प्रवाहित होती है, उसी पर बना हुआ है। इसके बाद बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात, कर्नाटक में ही शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो यह कावेरी नदी पर बना हुआ। किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। एक और जलप्रपात इसमें पढ़ते हैं कर्नाटक में ही, क्योंकि मैंने बताया ना जलप्रपातों की अधिकतम संख्या जो है वो दक्षिण भारत में ही है। तो कर्नाटक में एक और जलप्रपात हम पढ़ेंगे गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात जो गोकक नदी पर बना है। गोकक नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, उसी पर यह जलप्रपात बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं गोवा में आते हैं। तो गोवा में मुख्य रूप से एक जलप्रपात है। गोवा में मुख्य रूप से एक जलप्रपात है जिसे हम कहते हैं दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात की यदि हम बात करें तो यह मांडवी नदी पर बना है। तो मुख्य रूप से हमारे इतने ही जलप्रपात थे जिन्हें हमने बारी बारी से मैप के द्वारा पढ़ा है। पहले राजस्थान में पढ़ा चोलिया जलप्रपात, इसके बाद मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से हमने 4 जलप्रपात पढ़े। पहला धुआंधार जलप्रपात पढ़ा, उसके बाद कपिलाधार जलप्रपात पढ़ा, फिर मधार जलप्रपात पढ़ा, फिर कुनासा जलप्रपात पढ़ा। इसके बाद झारखंड में आए तो हमें गुंडरू जलप्रपात मिला जो स्वर्णरेखा नदी पर बनी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आए तो चित्रकूट जलप्रपात मिला। इसके बाद एक और मिस हो गया है उड़ीसा। उड़ीसा में यदि हम बात करें तो उड़ीसा पर एक जलप्रपात है जिसे हम खड़ाधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। खड़ाधार जलप्रपात। इसके बाद अगर महाराष्ट्र में बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में भी मुख्य रूप से एक जलप्रपात है जिसे हम येना या येन जलप्रपात कहते हैं। हाँ, येना या येन जलप्रपात कहते हैं। इसकी बात करें तो ये येना या येन जलप्रपात की बात करें तो ये महाबलेश्वर मैंने कहा था महाराष्ट्र की 2 सर्वोच्च चोटी हैं। एक महाबलेश्वर है, एक कालसुबई है। महाराष्ट्र में स्थित 2 प्रमुख चोटियां हैं, महाबलेश्वर और कालसुबई। महाबलेश्वर से यदि हम बात करते हैं तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, तो वहीं पर बना हुआ है येना या येन जलप्रपात। तो मुख्य रूप से हमारे इतने ही जलप्रपात थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार से भूगोल के अधिकतर टॉपिक को 1 बाय 1 आपके पास वीडियो डालता रहूँगा और आप लोग देखते रहिए।